राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक सौतेली माँ की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सतीश अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम उन्होंने प्यार से जो रामू रखा था। रामू बहुत ही गोल मटोल सुंदर सा बच्चा था और अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश होता था। माँ ही उसकी दुनिया थी, क्योंकि वह माँ से ही मम्मा मम्मा बोलना सीख रहा था। वह अपनी माँ के बिना नहीं रह पाता था। रामू बहुत ही सुंदर सा था और उसे खिलाने के लिए सब लोग तैयार रहते थे। रामू का जो पिता था वह एक ईंट भट्टे पर जो काम करता था और रामू अपनी तोतली जबान में उल्टे सीधे शब्द बोलता और खिलखिलाता रहता। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी जो उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। वह भी बहुत खुश था। उसकी माँ भी अपने छोटे से बच्चे को हंसता खेलता देखकर बड़ी खुश होती थी। अब जो रामू का पिता था सतीश, वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था तो सुबह काम पर जाता और रात को वापस लौटता था। थके हारे जिस चेहरे को देखकर जो रामू मुस्कुराता था उसका बेटा, लेकिन किसे पता था कि इतनी सी खुशी को भी किसी की नज़र लग सकती है। एक दिन की बात है, मधु कपड़े धो रही थी, तभी पास से गुजरते हुए एक टूटे बिजली के तार से वह टकरा गई। गांव में नई नई बिजली आई थी, लेकिन किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि तार में करंट था। मधु को जब झटका लगा तो वह वहीं पर ढेर हो गई। रामू जो पास में बैठा मिट्टी से खेल रहा था, अपनी माँ को जमीन पर गिरते देखकर वह घबरा गया और रोने लगा। लेकिन उसकी माँ वो अब कभी उठने वाली नहीं थी। गांव की औरतें दौड़ी दौड़ी मदद के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। सतीश का तो जैसे सब कुछ उजड़ गया था। रात भर वो रामू को गोद में लिए फूट फूट कर रोता रहा। मासूम सा रामू, वह तो समझ ही नहीं रहा था कि उसकी माँ क्यों नहीं उठ रही है। अब कोई उसे सीने से नहीं लगाता और कोई उसे दूध नहीं पिलाता था। रामू भी अपनी माँ को देखकर लगातार रोए जा रहा था। धीरे धीरे समय बीता। कुछ महीनों तक जो सतीश अकेला ही रामू को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन मजदूरी, घर और छोटे से मासूम रामू को सब कुछ अकेले संभाल पाना उसके लिए जो कठिन कार्य था। फिर गांव की कुछ औरतों ने सतीश को सलाह दी कि उसे किसी महिला का सहारा लेना चाहिए ताकि वह घर भी संभाले और उसके बेटे रामू को माँ जैसा प्यार भी दे, क्योंकि बिना औरत के उसका घर नहीं चल सकता है। छोटे से रामू को संभालने के लिए एक माँ की ज़रूरत है। और यही सोचकर सबने सतीश को एक दोबारा से जो किसी अच्छी सी लड़की से शादी करने का जो मशवरा दिया। तभी गांव वालों और घर परिवार के कहने में सतीश ने जो एक लड़की से शादी कर ली, उसका नाम माया था। माया गांव की ही लड़की थी और वह भी जो बहुत ही मीठी मीठी बातें करती थी। अब सतीश को लगा शायद यह मेरे बेटे रामू की दूसरी माँ बन सकेगी। शुरू में तो माया सच में रामू के लिए अच्छी माँ बनी रही। उसे समय से खाना खिलाती, गोदी में खिलाती और उससे बहुत प्यार करती थी। ऐसे उसे माँ की कमी नहीं महसूस होने देती थी। रामू भी उसकी साड़ी पकड़कर हंसता, उसके पास बैठने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे माया का चेहरा बदलने लगा। अब वह रामू की शरारतों पर मुस्कुराती नहीं बल्कि गुस्से से उसे घूरती। अगर रामू गलती से कुछ गिरा देता या मिट्टी में खेल लेता तो वह उस पर चिल्लाने लगती और बात बात पर उस पर चांटे लगा देती, यानी उसकी पिटाई कर देती। एक दिन तो हद हो गई जब उसने गुस्से में आकर चूल्हे में गरम चिमटा करके जो रामू को एक मासूम से कंधे पर दाग दिया।
रामू की चीखें सुनकर पड़ोस की महिलाएं भाग कर आईं, लेकिन माया ने उन्हें भी डांट कर भगा दिया और वह कहने लगी कि यह बच्चा ही मनहूस है जो पहले अपनी माँ को खा गया और अब मुझे खा जाएगा। गांव वालों को सब पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। माया झगड़ालू और मुंहफट औरत थी, कोई उससे उलझना भी नहीं चाहता था। सतीश भी कई बार माया को बोला कि माया, यह बच्चा है, इसे इतना मत मारो, लेकिन माया उसे और उल्टी सीधी खरी खोटी सुना दिया करती थी, जिससे सतीश चुप रह जाता था। एक दिन की बात है, सर्दियों के दिन थे। सर्दी की काफ़ी ठंडी रात थी। जब सब अपने बिस्तरों में आराम से सो रहे थे, तब रामू को जगह नहीं मिली तो वह माया के पास जाकर चुपचाप लेटना चाहता था, लेकिन माया वो तो उसे धक्के देकर भगा देती और कहती, जा कहीं और सो जा, बिस्तर गंदा कर देगा। बेचारा रामू रोता सिसकता और किसी कोने में जाकर लेट गया, जहाँ ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। रामू अब सिर्फ डर और सन्नाटे में जीने लगा था। रामू अब धीरे धीरे 5 बरस का हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सोनापन था, एक अजीब सा डर था जो उसकी मासूमियत को ढक चुका था। वो गांव की गलियों में अकेला भटकता रहता। बाकी के बच्चे तो खेलते थे, लेकिन वह कभी भी उनकी तरह खुलकर ना तो हंसता था और ना ही उनके साथ खेल पाता था। उसकी हंसी मानो कहीं खो चुकी थी। गांव के कुछ बच्चे अब रामू को ताने मारते, अरे रामू, तेरी माँ तो तुझे मारती है ना, तेरे बदन पर तो हर रोज नए निशान दिखाई देते हैं। रामू बेचारा कुछ नहीं कहता, बस अपनी नजरें जमीन में गड़ा देता और वहाँ से धीरे धीरे चला जाता। धीरे धीरे 1 साल का समय और बीता और सतीश के भाई प्रदीप की शादी भी तय हो गई। जिस लड़की के साथ प्रदीप की शादी तय हुई थी, उस लड़की का नाम छाया था। छाया एक पढ़ी लिखी, प्यारी और गहरी सोच समझ रखने वाली लड़की थी, जो पास के ही गांव सोनपुर से थी। शादी के कुछ दिन पहले ही जो छाया की विदाई हुई और वह इस घर की नई नवेली बहू बनकर आ गई। घर की रौनक हर तरफ जो बढ़ गई थी नई बहू आने से। उसकी चहल पहल, रिश्तेदारों की आवाज़, बच्चों के जो दौड़ भाग, नई मिठाइयों की खुशबू, और इन सब के बीच एक कोना ऐसा था जहां रामू चुपचाप बैठा था। बच्चे छाया के कमरे में घुस जाते तो छाया हंसती खिलखिलाती, लेकिन रामू वो तो सबसे पीछे खड़ा रहता, दूर से देखता पर पास नहीं आता था। वो ना ही कोई मिठाई मांगता था और ना ही कोई सवाल करता था, बस एक सूनी सी आंखों से देखता रहता था। छाया ने जब रामू को देखा तो पूछा, अरे यह बच्चा कौन है जो सबसे अलग खड़ा है? तब उसने पूछा, तभी जो प्रदीप की भाभी बोली कि यह तो जो न सतीश भैया का बेटा है। रामू इसकी माँ नहीं रही और इसकी सौतेली माँ इसे बहुत मारती है। बेचारा बच्चा है बिना माँ का। यह सुनकर छाया का दिल भर आया। वो तुरंत उठी और रामू के पास आई और बोली, आ बेटा, तू क्यों दूर खड़ा है, इधर आ, मुझसे डर मत। रामू कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे छाया के पास आया और उसकी आंखों में जो झिझक थी, जैसे वह छाया से पूछ रहा हो, क्या तुम भी मुझे मारोगी? लेकिन छाया ने उसे गोद में उठाया, उसके बालों को सहलाया और उसके जो फटे कपड़ों को ठीक किया और उसका फिर नाम पूछा। रामू ने उससे धीरे से कहा कि उसका नाम रामू है। छाया ने रामू को गले लगा लिया। रामू, आज से तू मेरा बेटा है, छाया कहने लगी। चल आ मिठाई खा और फिर मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी। उस दिन पहली बार रामू को किसी औरत की गोद में सुकून मिला। सच्चे मायनों में तो माँ की गोद जैसा छाया की गोद में उसे सुकून और प्यार मिला। अब छाया उसे प्यार से बुलाती, रोज उसे नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और अपनी बगल में ही उसे सुलाती। उसने अपनी हर चीज़ रामू से बांटी।
प्यार, खाना, समय और वो ममता जो शायद उसके भीतर जन्म लेने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे रामू अब छाया से खुलने लगा। छाया के कमरे में आकर वह बैठ जाता, छाया के हाथ से रोटी खाता और कई बार उसे माँ कहकर पुकारता। छाया ने जब पहली बार सुना माँ मैं आज तेरे पास ही सोऊंगा, रामू ने कहा, तो छाया की आंखें भर आईं और उसने रामू को सीने से लगाया और बोली, तू जहाँ भी सोए बेटा, वो जगह तेरी है, तू कहीं भी सो जा। और छाया का दिल ममता से भर गया। यह सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि छाया नई दुल्हन थी और गांव में हर किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। कुछ लोग उसकी अच्छाइयों को सराहते तो कुछ लोग ताना मारते, बहू है या देवी जो इस लड़के को गोद में लेकर घूमती रहती है। छाया को तो रामू बहुत ही प्यारा लगता था, लेकिन माया को यह सब बहुत खटकने लगा था कि छाया रामू को इतना लाड प्यार क्यों करती है। और मेरे घर में यह नहीं बहू अब आ गई है तो अब इसका राज नहीं चलेगा, अब यह मेरा बेटा भी मुझसे छीन लेगी। उसने अब छाया पर ताने कसने शुरू कर दिए, लेकिन छाया चुप रही। वह जानती थी अगर उसने एक बच्चे की जिंदगी बचा ली तो दुनिया की 1000 बातें भी कम पड़ जाएंगी। एक दिन जब सतीश काम पर गया हुआ था तो छाया को पता चला कि रामू 2 दिन से उससे मिलने नहीं आया। उसे अब यह थोड़ा अजीब सा लगा तो छाया घबरा गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं फिर कुछ हुआ तो नहीं है। वो मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी, हे प्रभु बस रामू को ठीक रखना। तभी पड़ोस की एक औरत आकर छाया से बोली, छाया बहू, तुम्हारा बेटा रामू जो है उसकी माँ जो सौतेली है माया, उसने उसे बहुत मारा है। 2 दिन से रामू को खाना भी नहीं दिया है। वह बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ बुखार में तप रहा है। अब यह सुनकर छाया का दिल कांप उठा। छाया दौड़ती हुई उस पुराने कमरे की ओर गई जहां माया अक्सर रामू को बंद करके रखती थी। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, बस एक भारी पत्थर रखा हुआ था, जैसे किसी कैदी को कैद करके उसने जो अंदर बंद कर दिया हो। तभी छाया ने उस पत्थर को हटाया और दरवाज़ा धीरे से खोला। सामने की तस्वीर ने जैसे ही छाया की सांसें रोक दी। रामू जमीन पर लेटा हुआ था, शरीर पर कपड़े गंदे और फटे हुए थे, माथा तप रहा था, होठ सूख रहे थे और आंखें वो तो बस एक छत को एक टक निहार रही थी, जैसे जिंदगी से सारी उम्मीदें उसकी ख़त्म हो गई हों। छाया वहीं ज़मीन पर बैठ गई और उसने रामू को गोद में उठाया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, यह बच्चा तो तुझसे नहीं कहता होगा कि क्यों इतनी सज़ा दी है। इस बेचारे का क्या कसूर है और इस बच्चे को क्यों इतना तड़पा रहे हो, किस बात की इसे सज़ा दे रहे हो। तभी उसी वक्त गांव की जो सबसे बुजुर्ग औरत थी, जिसे सब लोग दादी माँ कहते थे, वह लाठी टेकती हुई वहाँ पहुँची। किसी औरत ने जाकर उन्हें खबर कर दी थी कि उन्होंने रामू को देखा और कांपते स्वर में वह बूढ़ी औरत बोली, मैंने तो बेटा पहले ही कहा था इस बच्चे को उस औरत के पास मत छोड़ो, अब देखो क्या कर डाला है। अब जो माया भी वहीं खड़ी थी और जैसे ही सबकी नज़रें उस पर गईं तो वह चिल्ला उठी और बोली, यह मेरा घर है, मैं जो चाहूँ वो करूँगी। तुम लोग कौन होते हो बीच में आने वाले, क्यों मेरे घर में आते हो। लेकिन अब गांव वाली औरतें चुप नहीं थीं। सभी बुजुर्गों ने कहा कि बस बहुत हुआ, अब इस बच्चे के साथ और अन्याय नहीं होगा, यह ठीक नहीं है। उसी वक्त सतीश भी जो भट्टे पर से वापस आ गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि छाया ने जो रामू की हालत के बारे में सुना तो देखा कि छाया उसे गोद में लेकर बैठी हुई है। सतीश को भी जब रामू की हालत के बारे में पता चला तो वह भी सीधा उसी कमरे में आया और रामू को देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में कांपते हुए उसने माया से कहा, तू औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है, तू राक्षसी है,
तूने मेरे बेटे को क्या बना दिया। वो रामू को उठाकर सीधे गांव के अस्पताल में ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब इस बच्चे को अगर और कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो शायद यह जिंदा भी नहीं बचता। अब यह सुनकर सतीश अस्पताल में बैठकर रोने लगा और छाया भी वहीं बगल में रामू का सिर सहलाते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। और हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना, मेरे बेटे को लंबी उम्र देना। और इस हादसे के बाद गांव वालों ने भी माया के खिलाफ पंचायत बुलाने की मांग की कि यह माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। माँ तो होती है त्याग की देवी, लेकिन इसने तो अपना पूरा सौतेलापन दिखाया है। अब जब गांव के लोग माया के खिलाफ पंचायत बुलाने की मांग करने लगे, लेकिन उस मांग की सुनकर सतीश चुप ही रहा, क्योंकि उसे माया की नहीं, इस समाज की भी जरूरत थी, जो अक्सर आदमी को मजबूर कर देता है कि वह गलत को भी चुपचाप सह ले। पर जो छाया थी अब वो खामोश नहीं रहने वाली थी। वह रामू को लेकर अपने पास ले आई। अब यह बच्चा कहीं और नहीं जाएगा, उसने साफ बोल दिया। अब रामू आज से मेरे साथ रहेगा, मैं इसे अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार दूंगी। छाया ने ठान लिया कि रामू की जिंदगी अब एक नई करवट लेने लगी थी, क्योंकि अब छाया ने उसे अपना बेटा मान लिया था। छाया के प्यार और देखभाल और दुलार से धीरे धीरे रामू ठीक हो गया। चेहरे पर उसके अब वही रंग लौट आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। और एक दिन जब रामू स्कूल से लौट रहा था तो उसके मुंह से निकला, माँ, आज मुझे सितारे वाली रोटी दो ना, जो तुम हंसते हुए बनाती हो। छाया का दिल उस दिन सचमुच भर आया। साल दर साल धीरे धीरे समय बीतने लगे। अब छाया के भी 3 बच्चे हो गए थे, 2 बेटियां रूपल और नेहल, और एक बेटा जो था उसका उसने नाम रामू की नाम से मिलता जुलता शामू रखा था। रामू उसके साथ ही बड़ा हुआ और कभी महसूस नहीं कर पाया कि वह इस घर का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ माया की जिंदगी बद से बदतर हो रही थी। उसके भी 3 बच्चे हुए थे, 1 बेटा 2 बेटी, पर ना तो उसके बच्चों ने उसे छाया जैसा प्यार दिया और ना ही छाया जैसा सम्मान मिला। अब जो माया का बेटा था वह शराबी निकला। उसका नाम सोहन था, लड़कियों से झगड़ा करता। और जो उसकी बेटी थी, दोनों कविता और सविता, उन पर ही वह चिल्लाती रहती थी। अब जो माया धीरे धीरे बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब सिर्फ पछतावे की लकीरें थीं, क्योंकि उसकी खुद की औलाद उसकी एक नहीं सुनती थी। उसकी दुनिया जो एक वक्त में रामू को धक्का देकर जो बनाना चाहती थी कि यह सौतेला, इसको हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए वह उससे नफरत करती थी, अब खुद ही उस नफरत में वह गिर रही थी। उस वक्त रामू कर रहा था वही काम जो एक बेटा करता है। बेचारा दिन रात मेहनत करता और उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े शहर में नौकरी मिल गई। हर महीने अब वह छाया के लिए पैसे भेजता, उस माँ के लिए जिसने उसे ममता की छांव दी थी। सालों मेहनत के बाद रामू अब 25 साल का हो चुका था। वह एक बड़े शहर में एक बड़ी कपड़ों की दुकान में सेल्स मैनेजर बन गया था। सुबह से लेकर देर रात तक वह काम करता, लेकिन जब भी थकता तो सिर्फ एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, वह था उसकी माँ छाया का। माँ का चेहरा हर महीने यह सोचता तो वह अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा जो अपने घर भेजता, ताकि उसकी माँ छाया के बच्चे पढ़ लिख सकें। और वह जो माँ थी, जो छाया उसे भूखी रहकर भी उसे रोटी खिलाती थी। अब कभी किसी चीज़ की भी वह अपनी माँ को कोई कमी झेलने नहीं देता था। वहीं दूसरी ओर जो माया की दुनिया दिन पे दिन अंधेरे में डूबती जा रही थी। उसके 3 बच्चे जिनके लिए उसने रामू को ठुकराया था, अब उसे ही ताने मारते कि तेरे कारण ही हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। कभी किसी को प्यार करना सीखा होता तो आज कोई हमारा होता। अब जो माया अकेली पड़ गई, उसकी आंखों में अब आंसू
नहीं सिर्फ पछतावे के आंसू आते थे। लेकिन अफसोस अब वो आंसू किसी को नहीं छूते थे। एक दिन गांव में पंचायत बैठी, वजह थी माया की शिकायत। उसने गांव में शोर मचा दिया कि रामू मेरे पति का बेटा है, वो जो शहर में कमाता है उस पैसे पर मेरा भी हक है। गांव के बुजुर्ग माया की बात पर इकट्ठा हो गए और पंचायत के लिए लोगों को बुलाया गया। जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने रामू को भी बुलाया। गांव के लोगों के बुलाने पर रामू आया और पूरे गांव के सामने सर झुकाकर गला भारी करके उसने अपनी बाहें चढ़ाईं और दिखाए वो जख्म जो अब तक जख्मों के दाग उसके जिस्म पर थे जो अभी तक मिटे नहीं थे। वह बोला, यह देखिए, यह उसी माँ के प्यार के निशान हैं जिन्होंने मुझे मनहूस कहा था, जो मुझे बिस्किट अगर मैं खाता तो उसे छीना करती थी और बाद में मुझे थुकवा कर उसे चटवाया करती थी। रामू की आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ अब कांपने के बजाय उसकी आवाज़ में एक आग थी और वह बोला, यह देखिए छाया, यह मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म नहीं दिया, जो मेरे पिता की पत्नी भी नहीं थी, लेकिन उसने मुझे अपना बेटा माना, अपने बच्चों के साथ मुझे खाना खिलाया, अपनी गोद में सुलाया और बिना किसी रिश्ते के मुझे माँ का मतलब सिखाया। गांव वालों की जो आंखें भर आईं जो रामू की बातें सुनकर, और जो पंचायत ने कहा कि जिस माँ ने एक बच्चे को जो गाली दी, दगा दी, भूखा रखा, उसके साथ अत्याचार किए, अब उस बच्चे से ममता की उम्मीद वो कैसे कर सकती है। बगल में बैठी गांव की बुजुर्ग दादी माँ बोली, मैंने तो पहले ही कहा था माया इस बच्चे को बर्बाद कर देगी, लेकिन अब देखो भगवान ने खुद इस बच्चे के लिए माँ भेजी छाया के रूप में। और माया अब यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वह रामू से बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन रामू सिर्फ मुस्कुराया और बोला, माफ़ कर दूंगा पर माँ नहीं कह सकूंगा। और फिर उसने छाया के पैर छुए और कहा कि माँ, आपने मुझे इंसान बनाया, अब मैं आपकी परछाई बनकर हमेशा आपके साथ समय बिताऊंगा। और फिर एक दिन गांव में ढोल नगाड़े बजे, रामू की शादी तय हो गई एक समझदार और सादगी भरी लड़की रीता से। शादी वाले दिन अब छाया ने उसे सेहरा बांधा जैसे हर माँ अपने बेटे को सजाती है और कहने लगी, बेटा आज तेरा घर बस रहा है, मेरी ममता का सबसे सुंदर फल यही है। रीता ने भी छाया को माँ माना। अब वो एक घर परिवार था जिसमें खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन दिलों का रिश्ता था जो सबसे मजबूत होता है। रामू अब भी शहर में काम करता था। रीता छाया और उसके बच्चों की देखभाल करती थी। घर में हंसी के फुहारों की खुशबू बिखर रही थी। वो आंगन जिसमें कभी चीखें थीं, अब उसमें शगुन बसता था। उधर माया अकेली बूढ़ी बीमार उसी घर में बैठी रहती थी जहाँ कभी रामू को धक्का दिया था। अब वहाँ कोई नहीं था, बेटा या बेटी, जो उसे पूछे। उसकी दुनिया अब एक खाली चौखट बन गई थी जहाँ सिर्फ पछतावे की धूप और यादों की परछाई थी। क्योंकि जो माया के बेटा था वह तो आवारागर्दी में रहता था, शराब पीता था, नशा करता था और एक दिन चोरी के इल्जाम में उसे जेल हो गई। और दोनों बेटियां भी जो सही नहीं थी। जब माँ के ही संस्कार अच्छे नहीं थे तो बेटियां कैसे अच्छी होती। वह भी एक अलग जात के लड़के के साथ गांव से भाग गई थी, जिससे माया की बहुत ही बेइज्जती हुई और उसकी सब थू थू करने लगे। बात संस्कारों की थी। माया ने अपने बच्चों में भी संस्कार नहीं दिए क्योंकि वह एक खुद ही जो बेगैरत औरत थी जो एक बच्चे की ममता को नहीं समझ पाई थी। उधर छाया जिसने उस बच्चे को जन्म भी नहीं दिया था, सिर्फ संस्कारों और माँ की ममता से उसकी सगी माँ बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।